Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, रात 8 बजे के 99 न्यूज़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झारखंड की उपराजधानी दुमका में कांग्रेस नेत्री पुष्पा हिम्मत सिंह का हत्याकांड में मुख्य नामजद आरोपी उनके भतीजे रॉकी हिम्मत सिंह सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 7 नवंबर को नामजद आरोपी रॉकी ने दिन दहाड़े बीच बाजार में आपसी रंजिश में अपनी चाची पुष्पा को गोली मारकर हत्या कर दी थी और कोलकाता भाग गया था। रॉकी को पुलिस ने सोमवार को अहले सुबह कोलकाता से लेकर दुमका पहुंची और कोर्ट में पेश किया। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेदी 6 नंबर बस्ती के समीप झाड़ी से पुलिस ने 9 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। उक्त गांजा को प्लास्टिक की बोरी में भरकर झाड़ी में छिपा कर रखा गया था, जिसकी गुप्त सूचना बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू को लगी। इसके बाद छापेमारी कर झाड़ी से गांजा को जब्त किया गया और छापेमारी की भनक लगते ही गांजा के अवैध कारोबारी मौके से फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सूत्रों से पता चला कि तेतुलमारी में पांडेडी स्थित 6 नंबर पे अवैध रूप से गांजा रखा हुआ है। एक पश्चिम की तरफ एक झोपड़ी है वहाँ पर। तो सूचना प्राप्त होने पर मैं अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ तेतुलमारी, जिसमें कि तेतुलमारी थाना प्रभारी, सीओ बाघमारा सभी लोग थे, हम लोगों ने वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के दौरान हमें टीन शेड से ढका हुआ गांजा प्राप्त हुआ एक बोरी में, जिसका वज़न लगभग 19 केजी है और जिसकी कीमत लगभग 3 लाख होगी। तो हम लोगों ने उस केस में एक FIR दर्ज किया है NDPS एक्ट के तहत अज्ञात के विरुद्ध, और आगे भी अगर इस तरह की सूचना मिलती है तो हम लोग छापामारी अपना जारी रखेंगे। देखिए, अगर इस तरह की घटना घट रही है या इस तरह का काम चल रहा है तो जब भी सूचना मिलेगी तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें छापामारी करेंगे और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो किसी सरगना का नाम इसमें नहीं सामने आया है, लेकिन हम लोगों ने अपने जो भी संबंधित थाना है वहाँ निर्देश दिया है कि रात्रि गश्ती और चेकिंग के दौरान सभी गाड़ियाँ, व्हीकल्स और आदमी की चेकिंग करेंगे। बाघमारा के टाइगर फोर्स ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टाइगर फोर्स के वरीय नेता दिलीप मिश्रा और भुटका यादव ने कहा है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा एक गिरोह बनाकर बाघमारा क्षेत्र को अशांत करने की साजिश रची जा रही है। राजू शर्मा ने बताया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को बाघमारा के सत्ता पक्ष के नेताओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा है कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने का काम करें।
करने के लिए कुछ आपराधिक तत्व के लोग एक जगह एकजुट होकर एक गिरोह बनाकर बाघमारा को अशांत करने की साजिश रच रहे हैं। हम प्रशासन को ये सूचना देना चाहते हैं कि आप उन पर निगरानी रखें, क्योंकि बाघमारा क्षेत्र शुरू से शांत रहा है। अगर उनके द्वारा बाघमारा क्षेत्र को अशांति करने का प्रयास किया जाएगा तो टाइगर फोर्स पीछे नहीं देगा, क्योंकि समाज में हमारी सामाजिक भूमिका रही है। हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में हर समय आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि आप निष्पक्ष होकर देखें आखिर क्या ऐसी भूमिका है कि सब लोग एक जगह पर होने के बाद और जिनका चरित्र रहा है, लूट खसोट आपराधिक इतिहास रहा है, ऐसे लोग एक मंच पर आकर उस तरह की घटना को, किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। हम बाघमारा को आतंकित होने की आशंका से भयभीत हैं, लेकिन इसके में हमारी भी जिम्मेवारी। खरसावां के नीमडी में आज आदिवासी कुड़मी समाज का जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के भाषा, संस्कृति, परंपरा पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम में कुड़माली भाषा का पठन पाठन शुरू करवाने पर जोर दिया गया। मौके पर संजीत महतो, धनंजय महतो सहित कई लोग मौजूद थे। प्रखंड के केतुंगा गांव में आदिवासी कुड़मी समाज का एक दिनिया बैठक हम लोगों ने रखा था, जिसमें जो आगामी भारतीय जनगणना 2021 है उसके संबंध में समाज द्वारा उसमें क्या क्या सही जो निर्देश है, सही जो हमारी बातें हैं वो किस तरह से दर्ज करानी है, उस संबंध में विशेष रूप से चर्चा किया गया। खरसावां जिला के सिंहभूम कॉलेज चांडिल के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. पांडे ने कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के परीक्षा नियंत्रण को छात्र नेता आकाश महतो और निखिल महतो ने एक ज्ञापन सौंपकर सत्र 2019-20 पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 25 नवंबर से पुनः शुरू होने जा रही है, जिसका परीक्षा सेंटर सिंहभूम कॉलेज चांडिल में कराने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की गई है। तो अभी जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो यही कि कल बिहार इलेक्शन के बाद किसके सर ताज होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनडीए और गठबंधन की। तेजस्वी यादव पर लोग उम्मीद लगा रहे हैं, उसी को लेकर आज उनका जन्मदिन भी है और इसे धूमधाम से पूरे बिहार और झारखंड में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर झरिया में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन आज सिंदरी स्थित पार्टी कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने एक केक काटकर तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष तारकेश्वर यादव और महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी सहित कई लोग मौजूद थे। बीसीसीएल एरिया 4 के वेस्ट मोदी डी परियोजना कार्यालय में स्थानीय प्रबंधन और टुंडी विधायक पूर्व मंत्री मथुरा महतो की एक बैठक हुई। इस दौरान पार्षद छोटू सिंह के नेतृत्व में मथुरा महतो का भव्य स्वागत किया गया। बैठक में स्थानीय युवाओं को आने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार उपलब्ध कराने और बीसीसीएल कंपनी के श्रमिकों के साथ आवास, जल समस्या जैसे मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में मौजूद कोलियारी यूनियन नेता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रबंधन द्वारा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की अनदेखी की जाती है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुनः एक बैठक जीएम ऑफिस में होगा, जिसमें हम निराकरण का पहल करेंगे। सब बैठक में किन किन लोगों ने भाग लिया? हमारे प्रबंधन के उसमें महाप्रबंधक थे, हमारा आपका सेफ्टी जीएम भी थे, हमारा एजेंट भी थे, इन लोग
7-8 पॉइंट हैं, वर्कर से रिलेटेड हैं, प्लस जो भी नई आउटसोर्सिंग आ रही है उससे संबंधित मामले हैं। एक जो है एम्प्लॉयमेंट का मामला है, कुछ जो है जनरल है, तो उसको अभी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। कुछ प्रमोशंस के भी मामले हैं, जो मैन पावर बजट आया है उसको लेकर के भी लोगों का कुछ उसमें रहा है कि उसको फिर से विश्लेषण और समीक्षा की जाए। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बने रहिए आप 99 न्यूज के साथ। Expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। So do visit Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. दीपावली धमाका। कोई भी बाइक लेकर जाएं और पाएं उचित मूल्य के साथ जावा मोटरसाइकिल। हर खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। इसके अलावा लकी ड्रॉ से भी जीत सकते हैं ढेरों आकर्षक उपहार। इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9905936077, 9905936072। आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है यूनिट 1 BP अग्रवाला बिल्डिंग बिसाइड सेंट्रल बैंक धनसार धनबाद। यूनिट 2 प्लॉट नंबर KD6 ग्राउंड फ्लोर सिटी सेंटर सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है।
लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। ब्रेक के बाद 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झरिया के पाथरडी थाना क्षेत्र के लालपुर जोड़िया किनारे पाथरडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब भट्टियों में छापेमारी कर जावा महुआ जब्त कर जोड़िया में बहा दिया है तथा शराब की भट्टियों को भी तोड़फोड़ कर खाली कर जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। छापेमारी की भनक लगते ही शराब संचालक भागने में हालांकि सफल रहे। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एक मारुति कार से 50 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। इस मामले में कार सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि रविवार की देर रात एक मारुति कार तेज गति से धनबाद रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी दौरान बैंक मोड़ में टाइगर मोबाइल जवान को संदेह होने पर उक्त कार को रोकने का इशारा किया गया, जिसके बाद कार चालक और तेज गति से गाड़ी को भगाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे
पीछा करते हुए पुलिस को मौका मिल गया और कार में सवार 3 व्यक्तियों को दबोच लिया गया। कार की तलाशी लेने पर 50 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि दीपावली को देखते हुए जेवर के अवैध कारोबार को लेकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। हालांकि सिटी एसपी आर राम कुमार अभी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको सीधे उन बातों को सुनवाते हैं। दिवाली और छठ के लिए हम लोग थाना के लेवल पे सब लोग का सीनियर सर का निर्देश है एंटी क्राइम चेकिंग वगैरह मतलब सरप्राइज एंटी क्राइम चेकिंग वगैरह भी करने के लिए मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइम्स में और पेट्रोलिंग करी हुई यही निर्देश है। इसी दौरान कल बैंक मोड़ थाना में ओजोन प्लाजा के पास एंटी क्राइम चेकिंग कर रहा था, वाहनों का चेकिंग कर रहा था। उसमें एक गाड़ी मारुति सुजुकी का वो मतलब रुका था बट रुका नहीं, वो निकल गया था और इसमें संदिग्ध के आधार पर उसको पीछे किया था और उसको पकड़ाया और पकड़ने पर उन लोग से गाड़ी को सर्च करने पर इसमें सिल्वर बार्स और पैसा और मोबाइल वगैरह पड़ा। कितना पैसा है, कितना सिल्वर है और कितना चांदी के सिक्के हैं? 19 किलो चांदी का है। मतलब धनबाद में एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय और अन्य कई कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर ऑटो किराया कम करने की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि वो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में उनके भाई बहनों को प्रत्येक दिन धनबाद आकर कॉलेज में पढ़ने के लिए काफ़ी पैसे भाड़े के रूप में खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई में रुकावट आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ऑटो किराया को कम किया जाए। हम लोग इसलिए की है ना कि क्योंकि ऑटो का जो किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग को आने में असुविधा और इतना हम लोग पैसा नहीं दे सकते। हम लोग को बार-बार कॉलेज आना पड़ता है। हम लोग को बार-बार कॉलेज आना पड़ता है और हम लोग गरीब परिवार से हम लोग कहाँ से इतना ज़्यादा किराया देंगे। आम जनता को बहुत क्या मांग रख रही हो डीसी के सामने? मांग ये रख रहे हैं कि पहले के जैसा ही किराया को कम कर दिया जाए और अगर तेल का दाम अगर बढ़े तभी बढ़े और घटे तो किराया को घटा देना चाहिए। आप लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग भूली से हैं और बहुत दूर से। हम लोग तो कितना भाड़ा लगता है भूली से आने में? भूली से 20 रुपए लेता है एक तरफ से। हाँ 80 रुपए हम लोग को खर्च जाता है। उतना मेरे पापा एक दिन में नहीं कमा पाते हैं। दो भाई बहन हम लोग को कॉलेज कैसे आ पाएगा? दिवाली त्यौहार के आगमन को लेकर कोयलांचल के लोगों की काफ़ी उत्साह है। पुरानी परंपरा के अनुसार बच्चे अपने घरों में घरौंदा बनाने में जुटे हुए हैं। कई बच्चे अपने हाथों से घर के परिसर में घरौंदा का निर्माण कर अपनी दिवाली को आनंदमय बनाने में जुटे हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार दिवाली में घरौंदा का एक अहम योगदान है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप 3 सगे भाई बहनों ने दीपावली के पर्व के आगमन की खुशी में अपने नन्हे हाथों से घरकुंडा बनाते देखे गए। क्या करेंगे घरकुंडा से? इसमें पूजा करेंगे दीपावली की। और इसमें रंग वगैरह भी करोगे? हाँ। बाजार में भी तो बहुत अच्छा। बागमारा के बरोरा में रहने वाले सोरूबाला देवी कुमार ने बरोरा थाना प्रभारी विनोद शर्मा और कतरास इंस्पेक्टर पर पैसे की वसूली के लिए उनकी ज़मीन पर काम रुकवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में जिले के वरीय अधिकारियों को भी कई पत्र लिखे। सोरूबाला देवी के पुत्र नरेश कुमार ने बताया है कि वो बरोरा में अपनी ज़मीन पर घर बना रहे थे, लेकिन पुलिस उनके चाचा के साथ मिलकर उनके काम को रुकवा रहे हैं, जबकि कोर्ट से ऐसे कोई आदेश नहीं आया है। उन्होंने बरोरा थाना प्रभारी विनोद शर्मा और कतरास इंस्पेक्टर पर काम चालू करने के बदले में 25,000 रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। नरेश ने 99 न्यूज़ के दफ्तर में आकर बताया कि हमने इस मामले को लेकर सिटी एसपी, डीएसपी, डीआईजी और मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने 99 न्यूज़ के माध्यम से जिला प्रशासन और राज्य सरकार से न्याय दिलाने की मांग की है।
पुलिस प्रशासन जाती कर रही है। मैं अपने जमीन पे दलीली जमीन पे काम कर रहा हूं, जिसमें कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं है रोकने का, ना सीओ का, नहीं ऊपर से कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं, जबकि प्रशासन उसका बड़ा बाबू, हमारे थाने के बड़ा बाबू विनीत कुमार शर्मा जाके जबरदस्ती रोक रहे हैं मेरा काम को। वो दूसरे पार्टी के साथ मिलके उससे पैसा लेके मेरा काम रुकवा रहे हैं, जबकि उसने मेरे मुझसे भी काम करवाने के बदले पैसा का मांग किया था, जबकि मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं देने के दौरान वो मेरा काम रुकवा दिए और इसमें मैंने एसपी, डीएसपी, मुख्यमंत्री, डीजीपी, डीआईजी हर किसी को आवेदन किया है। आज आवेदन किया हुआ मुझे 2-3 दिन हो चुका है। सिटी एसपी को भी इस बारे में बताया हुआ, रिकॉर्डिंग सुनाया हुआ, जो मेरे पास साक्ष्य था बड़ा बाबू के खिलाफ, जो जिसमें वो हमसे पैसा मांग रहा है, वो सिटी एसपी को उनके रीडर को सुनाने का 10 से 15 दिन का टाइम हो चुका है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन मेरे साथ मेरा काम रुकवा रही है और जबरदस्ती मेरे साथ मेरा काम रुकवा के रख दिए। न कोई मेरे मैटर में कोई ध्यान दे रहा है, न कोई सुन रहा है। इस बारे में मैं सिटी पुलिस से और मतलब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मैटर में थोड़ा सा ध्यान दे, और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो मेरे मैटर में थोड़ा ध्यान देके मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के आदेश पर कॉमर्शियल माइनिंग के तहत नीलामी के द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन किए जाने के विरोध में कोयला ट्रेड यूनियन ने आज काला दिवस मनाने का फरमान जारी किया है। इसी के तहत बाघमारा बीसीसीएल एरिया 4 के बिहार कोलियारी कामगार यूनियन कार्यालय में यूनियन के नेताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कमर्शियल माइनिंग का नियम पास किया और बहुत ऐसा कोल ब्लॉक है जिसको नीलामी किया है। आप लोग देखे हैं, सभी चीज़ के माध्यम से आ रहा, पेपर के माध्यम से आ रहा है, सरकार का अधिसूचना जारी हो रहा है। और कमर्शियल माइनिंग के वजह से अडानी, अंबानी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति जो निजी तौर पर हमारा जो राष्ट्रीय संपदा है, कोल इंडिया का जो अपना संपत्ति है उसको ले रहा है। और इस स्थिति में कोल इंडिया बर्बाद हो जाएगा, निजीकरण की ओर राह में ले जा रहा है केंद्र सरकार। इसी का विरोध में संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन के तहत आज काला दिवस का आह्वान हुआ है पूरा देश में। यहाँ बिहार कोलियारी कामगार यूनियन सीटू के माध्यम से हम लोगों ने आज इसका विरोध प्रदर्शन किया, काला बिल्ला लगा के। बाघमारा जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में बीसीसीएल एरिया 4 के वेस्ट मोदी डी कोलियारी में कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू ने कहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन को लिखित आवेदन देकर स्थानीय रैयतों और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की गई है, जिसको लेकर एक वार्ता भी हुई, जिसमें परिवहन कंपनी के प्रबंधन के लिखित आश्वासन दिया गया था, पर अब तक टाल मटोल का रवैया ही अपनाया गया है, जिससे बात होकर आज कंपनी के परिवहन कार्य को ठप कर दिया गया है। जो ट्रांसपोर्टिंग का जो राणा चौधरी का उसका कोई ट्रांसपोर्टर इंचार्ज आकर हम लोग को लिखित दिया कि हमारे जो ट्रांसपोर्टिंग का मालिक है आप लोग से 19 तारीख को बात करेंगे और जो भी आप लोग का मांग है उस मांग पर आप लोग का विचार करेंगे। हम लोग उस मांग पर आपका बाघमारा के एसडीपीओ साहब में मौजूद थे, उसके देखरेख में एक लिखित हम लोग का मिला था बात करने के लिए। उस 19 तारीख बाद में भी एक ट्रांसपोर्टिंग वाला किसी प्रकार के हमारे आंदोलन के साथ संतोषजनक बात नहीं की और हम लोग बेबस होकर के आज हम लोग फिर धरना पर बैठे हैं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं।
अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.